हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी तो ठीक ठाक कर ही लिए थे, 2 क्लास से तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1D मोशन। जब 2 डायमेंशनल मोशन होगा उसमें भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वहां का बात वहां पे होगा। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में मोस्टली जो जरूरत पड़ता है वो पड़ता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। क्या क्या चीज कर सकते हैं पहले वो चीज समझ लेते हैं। आप वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन बोलते हैं? वेलोसिटी क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt। अगर 1D मोशन है तो x एक्सिस ले लेते हैं ये, ठीक है ना, या ds बाई dt भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यस और नो? तो यहां से हमें ये सीख मिली कि इफ x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, then by differentiating x you will get differentiating x with respect to t you will get v। ये कौन सा v होगा? इंस्टेंटेनियस। ये कौन सा वेलोसिटी होगा? इंस्टेंटेनियस। एक बात है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया होना चाहिए। अच्छा, अगर तुमसे हम ये पूछे कि क्या v dt को dx लिख सकते हैं, तो तुम बोलोगे हाँ। तो फिर इंटीग्रेशन dx जो होगा वो इंटीग्रेशन v dt हो जाएगा। इसको LHS में ले आए, इसको RHS में। ठीक है, इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है? d के साथ जो चीज लगा रहता है वो वेरी करता है, टाइम। तो टाइम जाएगा t इनिशियल से t फाइनल। जनरली t इनिशियल को 0 ले लिया जाता है, और कुछ और लेगा तो वो ले लेंगे। और x कहां से कहां जाएगा? इसमें dx में क्या वेरी कर रहा है? x, वो कहां से कहां तक? x इनिशियल से x फाइनल। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? कहां से कहां तक? x इनिशियल से x फाइनल। और इंटीग्रेशन v dt हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ नहीं है। दे देगा तो इंटीग्रेट कर लेंगे। कहां से कहां तक? 0 से t। तो ये क्या आ जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, लिमिट 0 से t। x फाइनल माइनस x इनिशियल का मतलब हुआ फाइनल पोजीशन माइनस, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? सो इंटीग्रेशन v dt gives डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन v dt gives डिस्प्लेसमेंट 0 से t तक, 0 से t तक। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर देखें x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी, है ना। और वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन x, चेंज इन x। तो एक तो ये सवाल आपसे मिल सकता है, पूछ सकता है नहीं कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया और वेलोसिटी पूछ लिया अलग अलग टाइम पे। और एक ये भी दे सकता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे दे और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। यहां से अगर यहाँ ये जो चीज हम लोग लिखे हैं, इससे हमको क्या मिला कि इंटीग्रेटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू t यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इज दैट ओके? इतना चीज आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या? ठीक है, आगे बढ़े। तो यार अभी दोनों प्रकार का एक एक सवाल कर लेते हैं। तुम ही बनाओगे सवाल, बताओ क्या सवाल रखें? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग x axis
is given by x is equal to बोलो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस, अच्छा ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे बोलने का जरूरत पड़ेगा आपको कि t इन सेकेंड x इन मीटर। तो आपसे क्या पूछ लेगा आप यहां पर, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना? yes. ये भी पूछ सकता है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, या फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये भी आपसे पूछ सकता है फाइंड पोजीशन व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, वेयर पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये बड़ा ही सरल, अभी तक एक्सेलेरेशन पे गए भी नहीं, ऑल दो टॉपिक तो पढ़ रहे हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन, लेकिन एक्सेलेरेशन तक गए नहीं, सारा चीज करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही सरल सवाल नहीं, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 15 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये कितना आ जाएगा, 2t माइनस 10, यस और नो। अब ये तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t आ गया। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो 2 इंटू 10 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगला पूछा कि फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो पार्टिकल रेस्ट पे मतलब v का वैल्यू क्या कर दें, 0। तो v का वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 10 बराबर, v तो है 2t माइनस 10, उसको 0 कर दिए तो t का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो दैट मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 0, माने पार्टिकल इज एट रेस्ट। फिर पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन वेयर पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो पार्टिकल रेस्ट पे कहां है, 5 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 5 इसमें आकर के पुट कर देंगे, है ना। तो जो c पार्ट होगा उसमें हमको x चाहिए कब, 5 सेकंड पे। तो x 5 सेकंड पे चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 पचे 50 प्लस 15, तो ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस 10। तो x इक्वल टू माइनस 10 मीटर पे, माने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पार्टिकल रेस्ट पे है। तो बहुत ही बेकार सा सवाल था, लेकिन सीख गए हम लोग, है ना। ओके, आगे बढ़े। अब यार जो दूसरा चीज पढ़े थे वो भी तो पूछ सकता है, वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट वाला, और वहां से डिस्टेंस भी जाएंगे हम लोग। तो क्या लिख दे, तुम ही बताओगे भाई। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, बोलो, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 10t। हाँ, कुछ ऐसा तो ना जिसमें कि पार्टिकल रेस्ट पे अलग अलग इंटरवल पे आए, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं कोई सुंदर सा। टी स्क्वायर माइनस 2 रूट बोलते 4 2 60 प्लस 8, बहुत गंदा कर लिया, लेकिन चलो ठीक है, ओके। कब कब होगा ये, रुक जाए 1 मिनट, 1 मिनट।
टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, है ना। ऐसा ले लिए वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टी इन सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल a part from t equal to 0 to t equal to 1 second, t equal to 0 से t equal to 1 second तक, और from, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टी इक्वल टू 1 सेकेंड तक, रुक जाओ ना, 2 1 3 सेकेंड तक कर देते, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। सवाल लिखिएगा, थोड़ा आराम से लिखिए, थोड़ा सोचिए। क्या है ना बच्चों, हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई बच्चा या कोई गाड़ी या कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला, आगे गया और उसके बाद फिर मुड़ा। तो यार स्ट्रेट लाइन में जाते हुए अगर मुड़ना है, अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और हमको मुड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। बिना रुके हुए मुड़, अगर कर्वीलिनियर पाथ पे चल रहे हैं तब तो बिना रुके हुए भी मुड़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ पे है तो उसको रुक करके मुड़ना पड़ेगा। नहीं, जैसे ऐसे करके चल रहे हैं, रुक गए और फिर पीछे की तरफ चल दिए, या फिर मुड़ करके पीछे की तरफ चल दिए। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर उसको मुड़ना है तो रुकना पड़ेगा, या अगर वो रुका है तो उसके बाद फिर वो मुड़ा होगा, है ना। ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि रास्ता में एक ही बार मुड़े, हो सकता है कि एक बार और मुड़े। हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं समझिएगा कि ये जो चीज है ना बउआ, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन वी dt कर लीजिए। मान लीजिए ये है, एक मिनट ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो। ये है t इक्वल टू 0, ये है t इक्वल टू t1, और ये है t इक्वल टू t2, और ये है t इक्वल टू t3, है ना। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, शुरू से अंत तक डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए वी डी टी। कहां से कहां तक? 0 से t3, 0 से t3, 0 से t3 कर दीजिएगा इंटीग्रेशन वी डी टी, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो आप नॉर्मली इस रास्ते पे देखिए ना कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो पहले तो ये दूरी पता करना होगा, ठीक, फिर उसमें ये दूरी पता करना होगा, फिर ये दूरी पता करना, और तीनों को ऐड करना होगा, तीनों को ऐड करना होगा, है ना। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा x3। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यार x1 कैसे आएगा? x1 कैसे आएगा? इंटीग्रेशन v dt, है ना। कहां से कहां तक? 0 से t1, 0 से t1 तक में x1 आ जाएगा। और अगर हम इंटीग्रेशन v dt कर दिए t1 से t2 तो क्या आ जाएगा? वो x2 नहीं आएगा, आपको माइनस x2 आएगा। क्या आएगा? वो साइन के साथ आ जाएगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा? अगर आप ये इंटीग्रेशन कीजिएगा आपको पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, आपको क्या आएगा? तो मान लीजिए ये आपको 100 आया और ये -30 आया, ऐसे ही जोड़ दिए तो 100 - 30 हो जाएगा, वो तो 70 हो जाएगा। जबकि आना चाहिए आपको डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 + 30।
तो व्हाट शुड यू डू, इस इंटीग्रेशन का भी मॉडुलस ले लीजिए, इस इंटीग्रेशन का भी मॉडुलस ले लीजिए, है ना। तो ये जो नेगेटिव वाला था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर x3 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dt, कहां से कहां तक, t2 से t3। ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर भी हम सावधानी के लिए लिख लिए मॉडुलस। हमको नहीं पता है ना, ऐसा रास्ता हम बना दिए तब तुमको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। अदरवाइज इक्वेशन अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो यार इंटरवल का डिसीजन कौन लिया, इंटरवल का डिसीजन कौन लिया, मुड़ने वाला पॉइंट। इंटरवल का डिसीजन कौन लिया, अब मुड़ने वाला पॉइंट, 1D मोशन हो रहा है, 1D मोशन में मुड़ा कहां, जहां v0 हुआ। तो माने पहले यह पता करो कि v0 कहां कहां है, जहां जहां v0 हो रहा है वो सब आपको इंटरवल डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए v आपको एक फंक्शन दे दिया कुछ भी, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5, है ना, 8 प्लस 8, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब हमको इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह बता करने के लिए बोलेगा, तो पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा डिस्टेंस पता करो, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखेंगे कि v इक्वल टू 0 कहां हुआ। v इक्वल टू 0 जहां जहां हुआ वो सब पॉइंट हमको मुड़ने वाला पॉइंट दे देगा। अब पूरे मोशन को हम अलग अलग इंटरवल में तोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमको बोल दिया कि t इक्वल टू इसका अगर रूट मान लीजिए 4 हो गया एक, और t इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। तो आपको पता है कि t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4 पे ये वेलोसिटी 0 हुआ है, तो एक बार गया होगा t इक्वल टू 2 पे मुड़ गया होगा, फिर उसके बाद पीछे आया होगा, फिर t इक्वल टू 4 पे मुड़ गया होगा, फिर आगे गया होगा। अब अगर हमको 4 सेकंड से ज्यादा तक में डिस्टेंस चाहिए, अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस पूछ लेता कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू मान लीजिए 6 सेकंड तक, तो हम लोग क्या करते, लिखते इंटीग्रेशन v dt, कहां से कहां तक, 0 से 2 मॉडुलस में, इंटीग्रेशन v dt कहां से कहां तक, 2 से 4 मॉडुलस में, प्लस इंटीग्रेशन v dt कहां से कहां, 4 से 6, और इस सबको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। यस और नो, क्लियर। तो अभी वाला जो सवाल था, क्लैरिटी है, अभी वाला जो सवाल था, अभी वाला सवाल में हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा सर, कि वेलोसिटी 0 कब कब हुआ। नहीं, पहला तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इंटीग्रेशन v dt कहां से कहां तक, 0 से 3 है ना, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इंटू कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, है ना। और ये इंटीग्रेशन करना ज्यादा कठिन नहीं है, ये इंटीग्रेशन करना ज्यादा कठिन नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, टी क्यूब बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2t, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, फिजिक्स तो खत्म हो गया ना, अब तो जो भी काम है वो मैथ्स का, ये तो आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 बाई 3 दैट इज 9, और इसमें पुट करेंगे तो 27 बाई 2 नहीं, अब प्लस 2t, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू है ये आ जाएगा 18 प्लस 12 कितना होता है 30, तो 3 बाई 2 दैट इज 1.5 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का पक्का बोलो। तो ये जो हम लोग सीखे, ये सीखे डिस्प्लेसमेंट पता करना, और अगर डिस्टेंस पता करने बोलेगा तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी के फंक्शन को 0 कर देंगे और देखेंगे कहां कहां 0 हुआ है, जहां जहां 0 हुआ है वो सब तुम्हारा इंटरवल डिसाइड करेगा, है ना। और शुरू से अंत तक टुकड़ों में तोड़ते चले जाओ, सारे VDT का इंटीग्रेट करते चले जाओ और सब में मॉडुलस लगाते चले जाओ, जैसे कि इस सवाल को किया जाए। हाँ जी सर,
वेलोसिटी का फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, है ना। तो अगर हम v इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0, ठीक है क्या। और इसमें कितने रूट आ जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 बराबर 0, टी इंटू टी माइनस 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 बराबर 0। तो t का वैल्यू हो गया एक 1 और दूसरा हो गया t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। तो पार्टिकल रुका कहाँ कहाँ, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड में। इसको समझने में कोई दिक्कत, पक्का। अब क्या करूंगा, अच्छा डिस्टेंस कहां तक पूछा है, 0 से 3 सेकेंड, 0 से, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चा, इंटीग्रेशन वी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से 1, 0 से प्लस इंटीग्रेशन वी डी टी, कहां से कहां तक, 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन वी डी टी, कहां से कहां तक, 2 से 3, और इस सब को ऐड करेंगे। अब ये काम हम करेंगे तुम करोगे, हाँ हम तो नहीं करेंगे, ये तो बहुत कठिन काम है। नहीं, वीडियो पॉज करके देखो थोड़ा करके, कोई बता दोगे क्या आंसर तो बाकी लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है तो कठिन ही काम। इंटीग्रेशन वी डी टी क्या आया था बच्चा, इंटीग्रेशन वी डी टी क्या आया था, टी क्यू माइनस टी क्यू बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई प्लस 2t, नहीं तो एक बार 0 से 1 इसका मॉडुलस प्लस टी क्यू बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, कहां से कहां तक, 1 से 2 ना, 1 से 2 उसका मॉडुलस प्लस टी क्यू बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, कहां से कहां तक, 2 to 3 और उसका मॉडुलस। यस और नो, भाई हमको माफ कर दो, तुम बता दो इसको, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। कितना है, हाँ हमको तुम पे भरोसा नहीं है, 11/6 यही नहीं हो, ठीक, कितना मैच नहीं कर रहा है ना, तो किसी न किसी का तो गलत होगा, हो सकता है दोनों का भी। आपका 41/6, आपका 11/6, ठीक है। हम इसको अब यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, एक बार देख लेना तुम क्या क्या हो सकता है। ओके, जल्दी लिखो। हाँ जी भाई साहब, हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, जिनको भी कैलकुलेशन देखना है वो देख लें, ठीक। आंसर विल बी 11/6 मीटर। ओके, आगे बढ़े। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोग सिंपल सा चीज पढ़े कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे टी इनिशियल से टी फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी 0 पता कर लें कि कहाँ कहाँ हुआ है, तब टुकड़ों में टी इनिशियल से अलग अलग टुकड़ों में टी फाइनल तक जाए, सारे वी डी टी का मैग्नीट्यूड लेते चले जाए और सबको जोड़ दें, दैट विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई, यस और नो। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट बताए थे ना आपको, इसको क्या किए थे हम लोग, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए थे, नहीं तो ये वाले को क्लब कर लिए थे ना अलग। तो ये क्या आया था, dv बाई dx इंटू dx बाई dt इज v, dx बाई dt इज v। तो a का वैल्यू कितना हो गया, v dv बाई, यस और नो प्यारे बच्चों, बोला। बस यही तो चीज है जो हमको हेल्प करेगा। पहला चीज क्या है, a बराबर dv बाई dt, और दूसरा क्या है, a बराबर v dv बाई, ऊपर वाले का उपयोग कब करेंगे, लिखना पड़ेगा भाई,
लिखना पड़ेगा। ऊपर वाले का उपयोग कब करेंगे, लिख लेंगे इंग्लिश में, जब, अब इंग्लिश में थोड़ी लिख रहे हैं, जब v is given as a function of time t, तब इसका यूज करेंगे। नहीं तो डिफरेंशिएट करेंगे v को, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t, यू विल गेट a, यू विल गेट, कौन सा a होगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, वो सिंपली होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t या टोटल टाइम इंटरवल। इज दैट ओके? ठीक है। अगर इसका उपयोग कब करेंगे, व्हेन v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। देन a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स। पहले तो v को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में और फिर उसको वापस से v से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो एक तो ये फॉर्मेट आया डिफरेंशिएशन वाला, एक और फॉर्मेट आ जाएगा, नहीं एक और फॉर्मेट क्या आ जाएगा, यहां से यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, dv इज इक्वल टू adt, dv इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन adt, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें किसका रूट जाएगा, इसमें v वेरी कर रहा है तो ये जाएगा v इनिशियल से v फाइनल, इसमें t वेरी कर रहा है तो 0 से t या t इनिशियल से t फाइनल। यस सर नो? ये इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा, v कहां से कहां तक, v इनिशियल से, और ये a dt 0 से t, तो ये चीज क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, कहां से कहां तक, 0 से t तक। यस और नो? तो क्या हम लोग यहां पे लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे इस पे भाई, लिखाओ ना, क्या लिखेंगे, इफ a is given as a function of time t, then integration a dt will give you change in velocity, is that okay? अरे है ना, लिख लो इसको, लिख लीजिए। कितना पॉइंट लिखे हम लोग टोटल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये दोनों डिफरेंशिएशन वाला, तीसरा पॉइंट इंटीग्रेशन वाला, एक यहां से भी तो इंटीग्रेशन का आएगा। यस और नो? थोड़ा ऊपर चले, ये आराम से लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या करेंगे जरा बताओ, a dx बराबर v dv, नहीं, सो v dv इज इक्वल टू a dx, इंटीग्रेट कर दे। यहां पर क्या चीज वेरी कर रहा है, d के साथ जो रखा रहता है, क्या वेरी कर रहा है, तो लिमिट किसका जाएगा, कहां से कहां तक, v इनिशियल टू, हो सकता है v इनिशियल 0 हो, बट v इनिशियल से v फाइनल लिखते हैं। इसमें कौन चीज वेरी कर रहा है, d के साथ जो लगा हुआ है, तो ये इसमें लिमिट जाएगा x इनिशियल से x फाइनल। इसको तो हम लोग इंटीग्रेट कर ही सकते हैं ना, v को तो dv के साथ इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, यहां दिक्कत है क्योंकि a एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं दिया हुआ, लेकिन v तो डायरेक्टली dv के साथ इंटीग्रेट होगा, कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, v इनिशियल से v फाइनल, इंटीग्रेशन a dx x इनिशियल से x फाइनल। यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, LHS में क्या आ जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस v इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx, कहां से कहां तक, अच्छा x इनिशियल से x
फाइनल। ये कैवन नंबर का हो गया, ये चौथा नंबर नहीं। ओके, तो इफ ए इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, then integration a dx will give you v final का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो पूरा कहानी एक बार रिपीट करें। क्या क्या? पहला बात, अगर तुमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है तो सीधे dv बाई dt कर देंगे, क्या मिलेगा? a। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, x दे दिया है, तो क्या करेंगे? v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर v से मल्टीप्लाई करेंगे, v dv बाई dx, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म। फिर अगला चीज क्या है कि अगर एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए तो दैट विल गिव यू v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर वो इंटीग्रेट कर दिए x इनिशियल से x फाइनल के बीच, तो दैट विल गिव यू v फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल का स्क्वायर बाय 2, या सिंपली v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2। इज दैट ओके? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट? हो गया, थ्योरी हो गया, अब सवाल होगा, है ना? भांति भांति के सवाल हो सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए बताओ सबसे सिंपल सवाल क्या देगा? डिफरेंशिएशन वाला दे देगा? नहीं, दो सवाल कर लेते हैं इस पे। बी क्या लिख ले? बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, कोई तो फंक्शन बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है। इतना क्या सोच रहे हो, कुछ बोल दो। 3t स्क्वायर प्लस 10t, ठीक है, 3 सेकेंड एंड ऑब्वियसली बी इन मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे क्या पूछ सकता है? फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। नहीं, फिर क्या पूछेगा आपसे? फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। नहीं, और वैसे तो ये चीज हम पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन फिर से कर देते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, नहीं, बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस तरह से सवाल दे सकता है, सिंपल सिंपल। मेरा हैंडराइटिंग खराब होता है क्या? बहुत सुंदर है, वेरी गुड बॉय। बहुत कम लोग बड़ाई करते हैं मेरा हैंडराइटिंग का। गंदा है? नहीं, जल्दी जल्दी बता दो आंसर, जल्दी, यू हैव 30 सेकेंड्स। हाँ सर, ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया सर। नहीं, क्या किया आपने? जल्दी जल्दी बताइए। गोली की गति से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? गोली की गति से। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt, dv बाई dt कितना हो जाएगा? 60 प्लस 10, है ना? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, पक्का। फिर क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 6 गुना 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सर सी पार्ट में क्या बोल रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? v फाइनल माइनस a एवरेज इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t। यस और नो? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2 रखो, इसमें 4 तिया 12 और 20 32, और t इक्वल टू 0 रखो तो, और टाइम कितना से कितना? t 0 से t, 0 से 2 सेकेंड ना, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया? 32 बाई 2, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? फिर क्या करेगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे देगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, बोलो, रख ले। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल।
जल्दी लिखिए, जल्दी। अभी गया, हाँ कांस्टेंट आ गया, जानबूझ के दिए थे ताकि तुम कभी कभी कांस्टेंट में ना जबरदस्ती डिफरेंशिएट करना मत शुरू करो। करके हम आगे बढ़े। सुनिएगा मेरी बात सर, एक्सेलरेशन आप निकाले होंगे अभी v dv बाई डी एक्स करके ना, तो आपने क्या लिखा है एक्सेलरेशन का वैल्यू v इंटू डी वी बाई, तो v की जगह पे कितना रख दिया 5 रूट एक्स, डी वी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रूट एक्स बाई डी एक्स, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25 रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स, नहीं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 25 रूट एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2। तो ये वैल्यू कितना हो गया 25/2 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स की पावर -1/2 इज 1/√x, दैट इज 25/2, यस और नो। और तब x इक्वल टू 2 क्या और x इक्वल टू 3 क्या, हर हमेशा तो कांस्टेंट। मैं ये कह रहा हूं ना कि ये करना कोई दिक्कत नहीं है, करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आपको v एज ए फंक्शन ऑफ x आए, जब भी आपको v एज ए फंक्शन ऑफ x आए, तो आप क्या कीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं लिख लो ये चीज, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जब भी v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, and we have to find a, जब भी v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया जाए और a पता करना हो तो चेक करना है, तो क्या करना है देन चेक, क्या चेक करना है, आपको ऐसे चेक करना है v स्क्वायर, चेक वेदर v स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म u स्क्वायर प्लस 2ax, कहीं ऐसा तो फॉर्मेट नहीं बन रहा है, अगर ऐसा बन रहा होगा तो एक्सेलरेशन खट से पता चल जाएगा कंपेयर करके। अगर ऐसा एक बार आपको जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाए और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप डिफरेंशिएट करने से पहले, अंधाधुंध काम करने से पहले एक बार चेक करेंगे स्क्वायर करके, देखेंगे कहीं v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2x का फॉर्मेट में आ तो नहीं रहा है, अगर आ रहा होगा दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, और इससे कंपेयर करके हम एक्सेलरेशन पता कर लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया जाए तो आप क्या करेंगे, एक बार v और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक बार v स्क्वायर पता करेंगे, देखेंगे कहीं u स्क्वायर प्लस 2x का फॉर्मेट तो नहीं है, अगर होगा तो आधा से ज्यादा काम मेरा आसान हो जाएगा। इज दैट ओके? जैसे कि अभी वाला सवाल में हो गया, अभी वाला सवाल में अगर हम v स्क्वायर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25x होगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुना 25/2 गुना x, ऐसा लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 25/2 गुना x, यस और नो। ये 0 का स्क्वायर इसलिए किए ताकि आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, क्या क्लियरली दिख रहा हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax का फॉर्मेट है। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/2, जो कि हमारा आंसर भी आया था। इज दैट ओके? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आना बोल, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी? हम ऐसा सवाल आपको दे सकते हैं, आगे बढ़े। जैसे अगर हम मान लीजिए आपको ऐसा सवाल दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि v इज इक्वल टू 16 माइनस 8x का अंडर रूट, ठीक है, ऐसे दे दिए। x इज पोजीशन, x इज पोजीशन इन मीटर, x इज पोजीशन इन मीटर, एंड v इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, यस और नो। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। अब हम आपसे पूछ दिए
ये पार्ट में पूछे, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यस और नो। और दूसरा पार्ट पूछ लिया आपको, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड displacement covered in first 4 seconds. ठीक, तो यार ये सवाल अगर ऐसे करते तो बड़ा दिक्कत हो जाता, नहीं अगर बी डी वी बाई डी एक्स से करते तो थोड़ा तो मतलब बड़ा नहीं होता, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने में कष्ट तो जरूर हो जाता है, चेन रूल लगाने में नहीं हो जाता। अगर आप ए बराबर भी डी वी बाई डी एक्स लिखते तो आप भी की जगह लिखते √16 माइनस 8x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ √16 माइनस 8x बाई dx। और ये कार्य जब आप करेंगे तो थोड़ा तो मेहनत पड़ेगा ना, इसके डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल यूज होगा। आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, आपको मन इच्छा हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √16 माइनस 8x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 इंटू 1/√16 माइनस 8x इंटू -8, तो ढेर सारा चीज कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -8/2। ये डिफ्रेंशिएशन हम जानबूझ करके जल्दी में लिख दिए, समझदार होगे तो समझ ही गए होगे, इतना डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए हुए हैं। लेकिन ये वाला तरीका अपनाना यहाँ उचित नहीं है, डिफ्रेंशिएशन तो करना है, वो मेरा लास्ट रिजॉर्ट है, जब कष्ट हो जाएगा तब। अभी तो हम लोग एक बार चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे v², तो v² यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 8x, नहीं तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 है ना, इंटू x, यस और नो। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, चूंकि v² बराबर आया मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू x, और होता क्या है v² u² प्लस 2ax। अब अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो u का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a तो फोकट में मिल गया ना, हमको आराम से मिल गया ना, और यहाँ पर वही -8/2 दैट इज -4, वो कितना मेहनत से मिला था, समझ में आया बात। तो जब भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब हमको दोनों चीज मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गया और एक्सेलरेशन भी मिल गया। तो बाकी जो ये दोनों सवाल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये जो दोनों सवाल है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी तो आ ही गया 4, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, तो हम सिंपली क्या कर देंगे सी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए आंसर तो आ गया ना u बराबर 4, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में क्या लिखेंगे, ut कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस हाफ, ए की जगह पे -4 इंटू टी का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 16 माइनस 32, तो दैट इज -16 मीटर, दैट इज -16 मीटर, इज दैट ओके। डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका होगा ना, ओके ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए, पक्का। सुनिएगा, आपको ऐसा भी हो सकता है कि
भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दे, है ना, ये पुराना वाला, अभी तो ये डिफरेंशिएशन हम कर ही दिए ना, भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दिए। भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स देने पे एक्सेलेरेशन वगैरह पता किया, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे भी एज ए फंक्शन में एक सवाल ऐसा भी दे सकता हूँ, v इज इक्वल टू, बोलो कुछ, 4x ले लें, v इज इक्वल टू 4x, यस और नो, एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू x नॉट, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू x नॉट। आपसे पूछा गया, चूंकि v एज ए फंक्शन ऑफ x का बात चल रहा था, तो एक और टाइप का सवाल बन सकता है इसमें। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट, ठीक है। सिखा रहे हैं आपको, भांति भांति के सवाल हो सकते हैं v एज ए फंक्शन ऑफ x में, और भी चीज से हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये वीडियो ऑन ही है क्या? अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया, लेकिन टाइम वाइम भी इंक्लूड कर दिया। तो स्टैंडर्ड बात याद रखना है कि हम लोग जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, तो भी को तो हम लोग लिख लेंगे dx बाई dt, dx बाई, तो dx बाई dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4x के बराबर। dx बाई dt जो होगा वो क्या होगा, 4x के बराबर, है ना। लिख ले इसको, एक मिनट। जब भी हमको इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वैसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे आपको ये सब चीज बताए थे कि एक टाइप के टर्म को एक तरफ लेके चले जाएंगे, और दूसरे, मतलब जो जैसे dx बाई dt है, तो x वाले सबको dx के साथ ले आएंगे, t वाले सबको dt के साथ ले आएंगे। हालांकि अभी तो t कुछ है नहीं। तो अब हम लोग यहां के बाद अगला चारा क्या बचता है, dx बाई x, इस x को इधर ले आएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 4 dt। और फिर नेक्स्ट कार्य क्या है, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन dx बाई x। 4 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमारा काम है लिमिट पुट करना, हमारा काम है लिमिट पुट करेंगे, देखेंगे कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। क्या t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, हाँ, t इक्वल टू 0 पे x कितना दिया हुआ है, x नॉट। तो स्टार्ट करेंगे t इक्वल टू 0 पे, टाइम का लोअर लिमिट 0 होगा, और उस समय पे x का लोअर लिमिट कितना है, x नॉट। और अगला टाइम क्या है, t जिस समय t नॉट पे ना, हाँ, t इक्वल टू t नॉट पे, और उस समय पे पोजीशन क्या हम लोग को पता करना है, कुछ x, उसको x मान लो या x फाइनल मान लो, जो भी मानना है मान लो। देखो टाइम कहां दिया है, t इक्वल टू 0 पे x नॉट दिया हुआ है, तो टाइम का लोअर लिमिट t इक्वल टू 0 और x का लोअर लिमिट x नॉट। और हमसे t इक्वल टू t नॉट पे x पूछ रहा है, तो अपर लिमिट टाइम का t नॉट और x का अपर लिमिट पता करना है, उसको हम x फाइनल मान लिए। अब यार यहाँ पे हमारा फिजिक्स खत्म, अब किसका काम, गणित का। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स होता है।
कप, घर जाएंगे तो हमको शरबत पिला देना, वो सैनिटाइजर मिला के, नहीं ई का पावर एक्स होता है, ln x होता है, नहीं ln x हो गया, x इनिशियल से x फाइनल, और यहाँ पे टाइम 0 से t, है ना। तो लिमिट क्या जाएगा, ln x फाइनल माइनस ln x इनिशियल इज इक्वल टू 4 इंटू टी, 4 इंटू टी। बच्चों जिनको नहीं मालूम है, शायद हम इनिशियल मैथ्स में ये बात नहीं बताए थे, ln a प्लस ln b होता है ln ab, ठीक है, और ln a माइनस ln b होता है ln a बाई b। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको तो सर पढ़ा दिए होंगे बेसिक मैथ्स में, जो 11th का ताजा ताजा होगा, जो नीट वाला बच्चा, उसके लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो और इसमें भी टाइम 0 से t, तो t माइनस 0 ही, तो आया क्या चीज, ln x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x इनिशियल की जगह पे हम लोग वैल्यू कितना रखे थे, x नॉट रखे थे ना, तो यहाँ पर भी x नॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ln x फाइनल बाई x नॉट इज इक्वल टू 4t। तो यहां से x फाइनल बाई x नॉट इज इक्वल टू e की पावर 4t, और x फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, x नॉट इंटू e की पावर 4t। यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ आ गया। ऐसा एक और सवाल दे दें, प्रैक्टिस हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं जल्दी लिख लिया जाए। ऐसा एक सवाल और देते हैं, तुम आ गए हो, चलो एग्जाम्पल के लिए बोलो जरा क्या करें, b इज इक्वल टू 5x², ठीक है 5x², ठीक है, x इज इन मीटर्स एंड v इन मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 नहीं लिखाएगा, सवाल बनाने वाला 0 ये लिखेगा, काहे t इक्वल टू 0 पे x 0 क्यों नहीं होगा, हाँ बाद में जब इंटीग्रेट करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा वहां पे, इसीलिए तो t इक्वल टू 0 पे x बराबर x नॉट है। फाइंड पोजीशन x, पोजीशन एट एनी टाइम t नॉट, एनी टाइम t नॉट, ठीक है, टाइम t नॉट पे पोजीशन बता दीजिए। खाली इंटीग्रेशन का फर्क है, नहीं समझ में आ रहा है ना जी, इंटीग्रेशन होगा खाली सिंपल सा, और तो कुछ है नहीं। करें क्या, कितना हो जाएगा ये, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, dx बाई dt इज इक्वल टू 5x², नहीं dx बाई dt इज इक्वल टू 5x², तो वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बाई x² इज इक्वल टू 5 dt। सही कि गलत, लिमिट किसका जाएगा, आदित्य बताओ बताओ,
इसमें x का लिमिट जाएगा, इसमें टाइम का। t इक्वल टू 0 पे x कितना है, x नॉट है। और किसी टाइम t नॉट पे x का वैल्यू पूछा, उसको हम लोग मान लेते हैं x फाइनल, है ना। काम खत्म। हम इंटीग्रेट करते हैं। 1/x² dx क्या होता है, 1/x² dx 11th के बच्चों के लिए इतना आराम से लिख रहे हैं, x की पावर -2 dx। तो x की पावर -2 dx क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना, प्लस इंटीग्रेशन का मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, तो दैट इज x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो ये कितना हो गया, -1/x, x की पावर -1 इज 1/x ना, प्लस कांस्टेंट c। तो ये वाला इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 1/x² dx, ये हो जाएगा -1/x और कहाँ से कहाँ तक, x नॉट से x फाइनल तक, यस और नो। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt कितना हो जाएगा, t 0 से t नॉट तक, ये ठीक। तो लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग, -1/x फाइनल माइनस ऑफ -1/x नॉट, नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 5 t नॉट -0, दैट इज t नॉट। तो 1/x नॉट माइनस 1/x फाइनल बराबर 5 t नॉट, ठीक। तो वैल्यू जो हो गया वो हो गया 1/x नॉट माइनस 5 t नॉट इज इक्वल टू 1/x फाइनल, नहीं हो गया 1 माइनस 5 t नॉट x नॉट बाई x नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन x फाइनल। सो x फाइनल का वैल्यू कितना हो गया, x नॉट अपॉन 1 माइनस 5 t नॉट x नॉट। सही कि गलत, हाँ बोलो, यही है ना, 1/x फाइनल आया ना, x फाइनल का वैल्यू भी तो लिख दिया ना यहाँ पे। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो क्या, हाँ हाँ, माने बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट c, लेकिन यहाँ n नॉट इक्वल टू -1, n इक्वल टू -1 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। n इक्वल टू -1 के लिए अलग से फॉर्मूला है, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन दैट इज 1/x का इंटीग्रेशन, वो होता है ln x। तो ये तो गणित का बात है ना, इज दैट ओके। तो 1/x होगा तब तो ln x होगा, 1/x के अलावा बाकी कोई भी x का पावर है तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इज दैट ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यार हम लोग v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया था, क्या क्या चीज पढ़े, v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया था तो वहां से a पता कर लिए, नहीं हाँ, v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया था वहां से भी a पता कर लिए, डिफरेंशिएट किए, लेकिन हम आपको वार्निंग दिए कि यार अगर थोड़ा आराम से काम हो जाए तो आराम से भी कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एक बार चेक कर लो कि v² इक्वल टू u² प्लस 2x का फॉर्मेट तो नहीं है, अगर वैसा होगा तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन v एज ए फंक्शन ऑफ x हो तो जरूरी नहीं है कि खाली एक्सेलरेशन ही पूछे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी पूछ सकता है या फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बारे में भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम आपको दो सवाल कराए, नहीं एक v इक्वल टू 4x दे दिए थे और एक v इक्वल टू 5x² दे दिए थे, वो दोनों करके बता दिए, ठीक। अब हमको वापस से कहां चलना चाहिए, 4 पॉइंट जो हम आपको कराए थे इसमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो मतलब हम आपको देखिएगा अगर तो हम आपको इस चारों में कौन कौन सा यूज करा दिया, आपको फर्स्ट और सेकंड यूज करवा दी। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाला कर दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाला कर दिया, शॉर्टकट भी अगर होगा तो बता दिए। फिर ये भी बता दिए कि यार हो सकता है कि v एज ए फंक्शन ऑफ x दे दे और तुमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ ले, टाइम वाइम के बारे में पूछ ले, तो आपको सवाल कैसे करना है वो बता दिए। अब हम लोगों को क्या चलना है, a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया जाए या a एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x दिया जाए,
ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया जाएगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। तो ऐसा काम करें, देखते जाना सब कुछ, यही सब सीखने लायक बात है। बोलो क्या रखें, बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ए इक्वल टू, बोल दो कुछ भी, 4t स्क्वायर लिख लें। 4t स्क्वायर लिख लेते हैं, जब लिखना ही है टी स्क्वायर तो 4t स्क्वायर काहे लिखें, 3t स्क्वायर काहे नहीं लिखें, सुंदर आंसर आएगा, थर्ड क्यूब कट जाएगा नहीं। ओके, फिर लिखना पड़ेगा टी इन सेकेंड, ए इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ऐसा कह सकता है, ऐसा बोल सकता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is v naught, then find acceleration, at any time। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ये, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। और आपको ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, ऐसा पूछ सकता है, देखिए जरा लिख कर, आराम से लिखिए। हाँ जी, तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। नहीं, क्या किया आप जरा बताइए हमको, सिखाइए सारे बच्चों को कि व्हाट डिड यू डू। नहीं, हम इंग्लिश कैसा बोलते हैं भाई, वेरी बैड वेरी बैड, दोबारा मत बोलिएगा सर, कितना खराब। इसको क्या लिखे हम लोग, डायरेक्टली लिख ले हो। अच्छा, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा था कि ये लिख लो और dv का वैल्यू लिख लो adt। तो बच्चा कह रहा है कि डायरेक्टली ये फॉर्मेट लिख लेना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, v इनिशियल कितना दिया हुआ है, v नॉट। तो यहाँ पे dv में लोअर लिमिट क्या जाएगा, v नॉट, और अपर लिमिट वही v पता करना है, v फाइनल। और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या जाएगा, 3t स्क्वायर dt, और t इनिशियल 0 और कोई टाइम t। तो ये LHS में क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस v नॉट इज इक्वल टू, ये वाला कितना हो जाएगा, 3t³/3 ना। तो 3 कट गया नहीं, तो ये t³ बच गया, t³/3 में 3 और 0 से t, तो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v नॉट इज इक्वल टू t³। तो v फाइनल का वैल्यू कितना हो गया, v नॉट प्लस t³। यस और नो बच्चों, बोलो। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया v फाइनल। ओके, नहीं, और इसी में हमको पता करना है 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, v नॉट प्लस 2 की पावर 3 दैट इज 8। नहीं, ओके, आगे बढ़े। और क्या दे सकते हैं आपको, ए एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ x का एक बता दो, बोलो कुछ भी। 12√x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना गंदा आंसर देने के लिए। x और 3/2 हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड। अच्छा, यहाँ पे हम आपको बोल देते हैं, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 इज कितना मान ले,
4 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू इतनी वेरी बैड 3/2। ठीक सुंदर आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो करते हैं इसको। क्या लिखे जरा बताओ। अच्छा तुम लिखोगे इसको, ठीक है लिखो। वैसे तो पता ही है कि इंटीग्रेशन ए डी एक्स आएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। मतलब आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर नहीं याद रहता है तो आप आराम से इसको लिखिए वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। नहीं तो क्या लिखेंगे वी डी वी इज बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 रूट एक्स। सो वी डी वी इज इक्वल टू 12 रूट एक्स डी एक्स, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना। x शुरू में कहा कितना रखा है 0 और x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना दिया है 4। तो x का लोअर लिमिट 0 रखेंगे, वेलोसिटी का लोअर लिमिट 4, है ना। और इसमें क्या आ रहा है x का अपर लिमिट 4 और वेलोसिटी का अपर लिमिट पता नहीं, उसी को v फाइनल मान लेते हैं, वही पता करना है। देख लो समझने में कोई दिक्कत। हाँ फिजिक्स हो गया। अब किसका काम है तो करते हैं। ये इंटीग्रेशन तुम लोगों को पता ही है कितना आता है वी स्क्वायर बाई, तो वी स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट वी फाइनल, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू रूट एक्स कितना होता है एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक। तो ये कितना हो जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2/3, नहीं 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 0 की पावर 3/2। सच की झूठ, हमारी झूठ, है ना। तो यही तो तुम डायरेक्टली बोले थे शुरुआत में ही, करना भी चाहिए लोगों को, ऐसे समय टाइम पास नहीं करना चाहिए। एलएचएस में कितना हो गया बच्चा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 16/2, और आरएचएस में कितना हो गया ये पावर 3/2 है ना, सुंदर हो गया। तो ये कितना हो गया 8 गुना 16/3, यहाँ पे 12 है, 3 चौक 32 हो गया क्या। देखो तो 4 की पावर 3/2 दैट इज 8, रूट 4 इज 2, 2 की पावर 3 से 8 इंटू 2 16/3, यहाँ 12 है तो 12 3 से जाएगा तो 4 बचेगा, 64 होगा ना यार। देखो तो आदित्य कितना आ रहा बच्चा। ये वाला तो 0 ही है, ये वाला तो 0 ही है। अरे हाँ ना तो बोल 64 ही है ना। हाँ मैं भी वही कह रहा हूं। तो v फाइनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 गुना 2 128 प्लस, ओहो ये तो सुंदर आंसर आ गया भाई, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। नहीं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नहीं यही आया था। ओके तो ये भी कर लिया, ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी कर लिया। वहां पे वेलोसिटी पूछा, एक चीज नहीं किया, ए एज ए फंक्शन ऑफ v, ये एज ए फंक्शन ऑफ v दे सकता है ना, दे सकता है, दे सकते तो देने को दे सकता तो करते हैं। चलो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। भाई देख आज हम ऐसे ऊपर ऊपर चल रहे हैं, कल 4-5 को क्वेश्चन सब या 10 को क्वेश्चन कर लेंगे इसी में। अच्छा नहीं हर टाइप का एक सवाल हो जाएगा नक्की, यूरोडोप का भी 1-2 सवाल करेंगे क्या। ओके एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ए इक्वल टू, बोल तू जो बोलेगा वही करेंगे हम, बोल ना बी के फंक्शन में देना है।
तो बोलो क्या, 4v² लिख लेते हैं, है ना? नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब यार इसमें दो प्रकार के सवाल आ सकते हैं, एक टाइम का और एक पोजीशन का। देखिएगा, फिर यहां पे बोलना पड़ेगा v इन मीटर पर सेकेंड, a इन, ठीक है। ऐसा दे सकता है, इफ at x equal to 0, velocity is v naught, velocity is v naught, find speed at x equal to x naught। करिए जरा, इसमें टाइम का भी फंक्शन पूछ सकता है, अभी तो पोजीशन का बोले हैं। सुनो, पोजीशन के लिए कह रहा है ना, तो ए को क्या कैसा डिफरेंशियल फॉर्म लिखे, डीवी बाई डी टी की वी डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि पोजीशन के बारे में कह रहा बात है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4v²। कोई दिक्कत? एक v ने एक v को काट दिया, तो क्या बच गया, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4v। इसके बाद हमारा काम क्या है, सारे v वाले को dv के साथ ले आए, x वाले को x के साथ, खैर dx के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv बाई v इज इक्वल टू 4 इंटू, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dv बाई v इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन dx। ठीक है क्या, बोलो। अब इसमें हम लोग x का लोअर लिमिट क्या डालेंगे, 0, और v का लोअर लिमिट, इसीलिए v का लोअर लिमिट 0 नहीं लिए थे, नहीं तो मैटर फंस जाता। और फिर उसके बाद x का अपर लिमिट क्या दिया है, x नॉट। अब v का अपर लिमिट पता करना है, उसको हम लोग v फाइनल मान लेते हैं। ओके, ये इंटीग्रेशन कितने लोग कर सकते हो, कर ही सकते हैं, 1/v dv, क्या क्या हो जाएगा, ln v, नहीं लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से v फाइनल, और वहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन dx इज x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ln v फाइनल माइनस ln v नॉट इज इक्वल टू 4 x नॉट माइनस 0। यस और नो प्यारे बच्चों, बोलो। तो ln v फाइनल बाई v नॉट इज इक्वल टू 4 x नॉट। सो v फाइनल बाई v नॉट जो होगा वो हो जाएगा e की पावर 4 x नॉट। यस और नो, तो v फाइनल क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू e की पावर 4। यस और नो, बोलो। अच्छा, इसमें परेशान करेगा तो फिर क्या करेगा, टाइम के बारे में पूछ लेगा, वो भी कर ही लेते हैं। नहीं, जल्दी लिखो, गोली गति से लिख लिए थे क्या तुम लोग, अरे बड़ी तेज बच्चा लोग हैं। तो फिर तुम बाकी लोग पॉज करके लिख लें, आगे बढ़े। तुमको तो पीडीएफ भी चाहिए होता है ना जी, इसको नया पेज पे नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हम लोग, हाँ कहाँ है कॉपी, अच्छा ये क्लोन, और उसके बाद अगला यहाँ पे, हाँ कुछ हुआ, हाँ ए बुरबक लड़का, अच्छा वहीं पे हो गया, तो हमको कहाँ करना, इसे प्लस, अच्छा टाइम पास नहीं करते, सवाल लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है, 4v, v इन मीटर पर सेकेंड, ए इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो,
और इसमें दे देंगे एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो v इज इक्वल टू v नॉट, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू टी नॉट, वेलोसिटी एट t इक्वल टू टी नॉट। ठीक, तो अब हमको एक्सेलरेशन को क्या लिखना उचित होगा, dv बाई dt, उसको क्या लिखेंगे 4v²। क्यों चुनाव किया dv बाई dt का, क्योंकि टाइम के बारे में चर्चा है ना। अब फिर क्या लिखेंगे इसको, dv बाई v² इज इक्वल टू 4dt, यस और नो बोलो। लिमिट बताओ जरा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v, किसी टाइम t पे वेलोसिटी, अच्छा किसी टाइम t नॉट पे वेलोसिटी v फाइनल मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/v। कितने तेज हैं हमारे बच्चे, v नॉट से v फाइनल, और ये कितना हो जाएगा 4t 0 से t नॉट, तो कितना हो जाएगा ये -1/v फाइनल माइनस ऑफ -1/v नॉट इज इक्वल टू 4t नॉट। ये आखिरी सवाल है, 1/v नॉट इज इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/v फाइनल इज इक्वल टू 4t नॉट। तो ये हो गया 1/v नॉट माइनस 4t नॉट बराबर 1/v फाइनल। क्या हो गया 1 माइनस 4t नॉट v नॉट बाई v नॉट इज इक्वल टू 1/v फाइनल, v फाइनल बराबर v नॉट अपॉन 1 माइनस 4t नॉट v नॉट। आया क्या बोलो, अरे वो तो अब धोखा से लिख दिए थे, अभी सब लिखने का जरूरत नहीं था, डेटा देते जब 2 3 4 5 तब वो सब लिखना उचित होता। ओके, बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। आज का कहानी यहीं खत्म करें, ठीक है। तो यार आज हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़े, अगले क्लास में वेरिएबल एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और फिर जब समय अलाउ करेगा तो फिर हम लोग किधर चलेंगे, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, चलिए बाय बाय।